नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। हमारा 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा था। 12 भावनाओं में पहले विचार ये था कि एक एक भावनाओं को आराम आराम से पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिर एक विचार बदला कि अपन 12 भावनाएं अभी एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, पहले स्वरूप, फिर 12 भावनाओं का अलग से पूरा पढ़ेंगे, तो क्या उसका आनंद अलग रहेगा। तो अभी तो क्या इस विषय को पूर्ण करने के लिए अपन करते हैं 12 भावनाएं अलग से अपन पढ़ेंगे, फिर पूरा वो पूरा अच्छे से समय लगा के। तो मेरा ऐसा विचार है। तो अपन जो 12 भावनाएं थी, 12 भावनाओं के नाम याद हो गए क्या सबको? चलिए सुनाइए। नीलेश जी 12 भावनाओं के नाम बताइए। अनित्य, अनित्य, अशरण, एकत्व, असुचि, अम, आश्रव, संवार, अम, आश्रव, then dharma and bodhi dulabh, bodhi dulabh and एकत्व। एकत्व बोल दिया। अ, अच्छा एक बार बोल गया तो और एक रह गई, एक रह गई एक शायद। नहीं, अभी तो बहुत सारी रह गई। बहुत सही रह गई। हाँ, अच्छा। अभी तो 50% ही काम हुआ है। ओह अच्छा। तो अ, अनित्य, अशरण, एकत्व, अम, असुचि, अ, अन्यत, अन्यत, अ, समर, समर, आशव, अ, धर्म, बोधि दुर्लभ, और तीन, और कौन सी रह गई? धर्म बोल दिया ना मैंने। अ, तो, तो छह वैराग की है और छह तत्व की है, तो लोक हो गया, सॉरी। लोक आपका लोक। हाँ लोक, लोक, हाँ एक लोक बाकी है। संसार, और संसार दो। तो बोला ही नहीं, सामने हाँ लिखा है। लोक संसार। हाँ लोक संसार। तो आपको पक्का याद करना पड़ेगा ये, आपको याद हाँ करना होगा। जैसे वो स्कूल में करते थे ना अपन, याद, एक कागज हाँ पे हाँ लिखते थे 5 बार। कोई बात नहीं, हाँ अपन हाँ। अच्छी चीज है, याद करने लायक है, आप पक्का याद करना है इसको। अच्छा है अभी भी, जरूर। लेकिन पक्का हो जाए, हम्म। है ना। हाँ जरूर। बताइए, रीटा आंटी जी सुनाइए 12 भावनाओं के नाम। जय जिनेन्द्र। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ एंड धर्म। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू। आपको तो याद होगा, पहले से याद होगा नहीं। ठीक है। तो ये 12 भावनाओं में कल अनित्य भावना पढ़ा था अपन ने। आगे का पढ़ लेते हैं अपन आराम आराम से। उससे बहुत ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाने के लिए अपन अलग से एक 12 भावनाओं का सेशन रखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको, रीटा आंटी जी पढ़िए। अनित्य भावना से पढ़ते जाइए धीरे धीरे, जहां रोकना होगा मैं रोक दूंगा। पढ़िए। नहीं, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, किसको पढ़ना है? आप पढ़िए। अच्छा, सॉरी, मैंने सोचा आप कोई दूसरे को बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरी गलती। अनित्य भावना जिस संयोगों में हम राग करते हैं वे क्षण भंगुर है। अशरण भावना संयोग अशरण है, वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है। लाइन याद करते और जाना आप, साथ के साथ लाइन बोलता जाऊंगा मैं। दल बल देवी देवता, देवता
मात पिता पिता परिवार, परिवार, मरती मरती ना है जीव को, को कोई न कोई राखनहार। राखनहार। क्या आगे ना, अशरण है। जितने संयोगों को अपन ने शरण मान रखा है, कोई भी शरण नहीं है, कोई भी बचा नहीं सकता जब समय आएगा। कोई भी, न माता न पिता न दौलत, कुछ भी नहीं। जो संयोग मिले हैं उनका वियोग होना निश्चित है। संयोग कहते ही उसे हैं कि अलग संयोग मतलब आप एक अलग शब्द सोचिए, संयोग। जो आके जुड़ा हो, तो जो आके जुड़ा है उसका वियोग तो होना ही, अलग से आके जुड़ा है ना वो। तो वो खुद बता रहा है कि मैं अलग से आके जुड़ा हूं, तो निकलूंगा भी। तो संयोग का वियोग होना ही है। अब आप देख लो क्या क्या आके जुड़ा है अपने से। ये आत्मा है, आत्मा के पास आके शरीर जुड़ा, शरीर के साथ शरीर के लोग जुड़े, घर, क्या मतलब, पिता पुत्र माता स्त्री, और भी अनेकों लोग, फ्रेंड्स, ये सब जुड़े। जुड़े तो वियोग होगा ना। तो संयोग खुद बता रहे कि हम वियोग होने के लिए हैं। संयोग इज इक्वल्स टू वियोग होने वाले हैं। ठीक है, तो ये श्रद्धान करना और शरण भावना, इसका चिंतन करना। नेक्स्ट। संसार भावना, चारों गतियों में सुख रंच मात्र भी नहीं है। संसार निरर्थक सारहीन है। धाम बिना निर्धन दुखी, धन दुखी तृष्णावश मत धनवान, धनवान, कहूँ कहो न सुख संसार संसार में, में सब सब जग जग दे दे यो तो छान। जान। छान लिया अच्छे से। जैसे छानते ना चीजें, जैसे अपन धान छानते कि नहीं, धान हाँ, छानते हैं। यूएस में तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, भारत में धान छानते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे से उसको देखते हैं, इसमें कोई कंकड़ तो नहीं है, बिल्कुल फटकार फटकार के देख लेते हैं। वैसे ही हमने पूरा संसार छान मारा कि कहाँ पे सुख है ही नहीं सुख संसार में। चारों गतियां देख ली। देखो, पैसे नहीं है तो निर्धन दुखी, और पैसे हैं तो तृष्णा के कारण धनवान दुखी। दुख तो हर जगह है, किसी ना किसी चीज में, चारों दुख गतियों में दुख है। ये संसार का स्वरूप है। इस संसार के स्वरूप का चिंतन करना और वैराग्य उत्पन्न करना, ये संसार भावना है। चलिए आगे। एकत्व भावना, दुख मिल बांटकर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगने होंगे। एकत्व, एक पना, क्या है, आप अकेला अवतरे, मरे मरे अकेला अकेला होए, होए, यो कब कब हूँ इस जीव को, जीव को साथी साथी सगा सगा न न कोई। कोई। अरे अकेला अवतर हुआ है, और मरण भी अकेला होएगा। जितने भी सुख दुख है, ये मरने और जन्म से बताते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे बोलना होता है ना, 1 से 100, 1 से 100 तो मिनिमम मैक्सिमम बता दिया। तो बीच की जो सिचुएशन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। वैसे ही जन्म और मरण अकेला हो रहा है, तो बीच के जो सुख दुख है वो भी अकेले ही भोगना है, कोई बांट थोड़ी सकता। अगर मान लो आपकी जॉब गई, तो दुख किसको होगा, परिवार वाले तो इसलिए दुखी हैं कि उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। इसलिए दुखी नहीं कि आप दुखी हो। घर में अगर आपका कोई मर गया रिश्तेदार, तो जो सब समाज के लोग आएंगे वो इसलिए दुखी नहीं है। वो इसलिए नहीं आए कि आप दुखी हो, कि आपका दुख ले लेंगे, आपका दुख नहीं ले सकते। वो तो सामाजिक रीति रिवाज निभाने आए हैं कि चलो चले जाते हैं, इसको अच्छा लगेगा, लेकिन आपका दुख नहीं ले सकते। वो आपका दुख तो आपके पास ही रहेगा। आप सुखी हो गए तो वो भी आपके पास रहेगा, कोई ले नहीं सकता आपसे। क्या, ये एकत्व भावना। अगला, अन्यत्व। अन्यत भावना, स्त्री पुत्र धन आदि सभी मुझसे भिन्न है, अन्य है। जहां देह अपनी नहीं, नहीं तहाँ न तहां न अपना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। अरे जहां देह ही अपनी नहीं है, तो फिर ये देह, ये जो साथ में रह रही है, इसकी अपनी नहीं है, तो फिर ये जो स्त्री पुत्र धन, ये कहाँ से अपने होंगे। ये तो प्रकट में ही दिख रहा है कि ये सब पर हैं, ये सब पर हैं, ये अपने नहीं है, तो दिख ही रहा है। और इसको अपना 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 मान के इसमें अन्य पना ना करके परेशान हो रहे हैं। या अन्य है, ये हमारे नहीं है। ये भावना डेवलप होना, ये क्या है, अन्यत्व भावना। ठीक है।
चलिए, अशुचि। अशुचि भावना स्वदेह और परदेह दोनों ही मलिन है, अपवित्र है, प्रेम करने योग्य नहीं है। दीपे चाम चादर मणि, धर्मणि हाड़ हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन के। ये जो देह है कैसी है? मढ़ दिया है उसको, अच्छे से पोत दिया है, अच्छे से ढक दिया है। अंदर देखो तो क्या है? पिंजरा है, पिंजरा। इस पिंजरे में अंदर देखो तो इससे अंदर घिनौना, इससे घिनौना और कुछ वस्तु नहीं है जगत में। तो अपनी देह और दूसरे की देह दोनों अपवित्र है, प्रेम करने योग्य नहीं है, किसी में भी उलझना नहीं, ना अपनी देह में ना किसी दूसरे की देह में। अशुचि भावना का चिंतन करने से ये बात समझ में आती है। ठीक है, शॉर्ट में आई होप थोड़ा थोड़ा सार मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा हो तो आप बोलना। अगला। आश्रव भावना आत्मा में उत्पन्न रागादि आश्रव रूप होने से दुख रूप है, आत्मा ही सुख रूप है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुँ ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कर्म रूपी चोर हैं जो कि क्या कर रहे हैं? पूरा लूट रहे हैं आत्मा को। क्यों? बहुत नींद का जोर है। कौन सी नींद? मोह रूपी निद्रा के कारण लुटे जा रहे हैं। इस बात का विचार होना कि हमें दुख क्यों हो रहा है, दुख का कारण क्या है, या आश्रव जो है दुख का कारण है और आत्मा ही सुख रूप है, ये विचार आना आश्रव भावना है। ये शॉर्ट में चल रहा है अभी, है ना? चलिए आगे, संवर भावना। संवर भावना वेद विज्ञान और आत्मानुभूति की मुख्यता से चिंतन किया जाता है। संवर भेद ज्ञान और आत्मानुभूति की मुख्यता से चिंतन करना। अब आगे बढ़े इसमें। क्या है? सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कैसी लग रही है लाइनें कि आराम से इस पे रुको, लेकिन 12 भावना पक्का तत्वार सूत्र होगा, उसके बाद 12 भावना लेंगे बहुत आराम से। और जितनी भी 12 भावना है सबका अर्थ करते हुए बिल्कुल मजे से करेंगे उसे। अभी तो अपन ये देखते हैं कि संवर भावना में क्या चिंतन करना, कि अब सतगुरु मिले और मोह की निद्रा जो थोड़ी ठंडी हुई तो क्या हुआ? कुछ उपाय बना और कर्म रूपी चोर जो है वो आने रुके। ये चिंतन करना कि ये जो मेरे को दुख हो रहा है, ये दुख को रोकने का उपाय क्या है, ऐसा भेद विज्ञान और आत्मानुभूति का प्रयास करना। ये ऐसा उसका प्रयास कैसे हो, कैसे करें वो कार्य, ये चिंतन करना संवर भावना है। अगला, निर्जरा। निर्जरा भावना शुद्धोपयोग की साधना की भावना भाई जाती है। निर्जरा भावना ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। अब क्या करना? दीपक लो। कौन सा दीपक? मिट्टी का नहीं, ज्ञान का दीपक लो। उसको जलाओ। कैसे जलाएंगे? तप रूपी तेल से भर के। तप रूपी तेल भरो और ज्ञान का दीपक लो। उससे क्या होगा? शुद्धता होगी पूरी, और ये जो होगी निर्जरा होगी। तो निर्जरा की भावना, निर्जरा कैसे होगी? ये कर्म जो आ गए इनसे कैसे छूटेंगे? आत्मा में शुद्ध उपयोग कैसे होगा? ये भावना उत्पन्न करने के लिए जो चिंतन किया जाता है वो क्या है? निर्जरा भावना है। और वो चिंतन में क्या क्या सोचा जाता है वो अलग विषय है, लेकिन ये विषय को सोचना, ये पॉइंट क्या है सोचना, वो है निर्जरा भावना। ठीक। चलिए, लोक भावना। लोक भावना अनादि अनंत स्वयं प्रतिष्ठित लोक में हम अनादि काल से अनंत दुख उठा रहे हैं। हम्म 14 राजू तंग नभ,
लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदिते परमत है बिन ज्ञान। अंकित अंकित भैया, हाँ जी बोलिए। हाँ बीच में एक रह गई ने, पंच महाव्रत संचरण। एक्चुअली हाँ ये निर्जरा में आएगी वो। जी वो जो जी जी। पंच महाव्रत संचरण है ना, पंच हाँ, महाव्रत संचरण समिति पंच समिति पंच प्रकार प्रकार प्रबल प्रबल पंच पवन विजय दिग्विजय धार धार निर्जरा, ये निर्जरा। निर्जरा में आएगी ये भी। और जो जी ऊपर वाली, हाँ बराबर, ठीक है। लोक भावना, 14 राजू तंगनव लोक पुरुष संठान तामे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। ये लाइन तो, दो लाइनें ऐसी, जब अपन तीन लोक का वर्णन करते थे, ये रोज अपनी मंगलाचरण की लाइन रहती थी कि लोक के स्वरूप का विचार करना। ये लोक कैसा है, लोक में कैसे जीव हैं, इस लोक में कहाँ कहाँ कैसी कैसी अवस्था है, कहाँ दुख है कहाँ सुख है, और वहां पे अनादि काल से बिना ज्ञान के हम दुखी हैं, इस बात का श्रद्धान करने के लिए जो भावना भाई जाती है वो लोक भावना है। उसके लिए लोक का स्वरूप समझते हैं अपन पूरा। जो तीन लोग पढ़ते हैं, पढ़ते क्यों हैं? लोक भावना डेवलप करने के लिए। लोक का स्वरूप समझ लिया अच्छे से, लोक में कैसे जीवे, भोग भूमि, कुभोग भूमि, तिर्यन, स्वयंभू रमण, नरक गति, निगोदिया, मनुष्य गति, कुमानुष्य, सब अपन ने देख लिया अच्छे से, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन कहाँ रहता है, देवों का स्वरूप सब समझ लिया। अब वहां पे दुख है सुख है, ये सब भावनाओं का एक एक विचार किया जाए। विचार करो, लोक भावना का स्वरूप विचार होता है, नए नए विचार निकलते हैं, ये श्रद्धान डेवलप होता है कि इसमें सुख नहीं है दुख है, ये तत्व, ये वस्तु स्वरूप समझ में आया ना, लोक भावना से समझ में आएगा। ये श्रद्धान डेवलप करता है ये सब। अगला क्या है? बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ भावना, लोक में सब संयोग तो अनंत बार हुए, पर एक रत्नत्रय दुर्लभ है। ये बहुत अच्छी लाइन है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में संसार में एक एक जथा यथार्थ ज्ञान। ज्ञान। धन, धन कमाना आसान है, धन कन कंचन राज सुख ये सब बहुत आसान है, अनंत बार भोगे हैं। सब ही सुलभ कर जान, ये सब सुलभ है, ये सब आसान है, कई बार ग्रहण किए हैं, कई बार छोड़े हैं, ये सब आसान है प्राप्त करना। कैसे पता? आप देखो, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब चीजें हैं, लेकिन दुर्लभ क्या है? एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोधि, ऐसा यथार्थ ज्ञान जिससे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है। इस दुर्लभता का विचार आना, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हो? पर्याय व्यवस्थित मिली हो, उस पर्याय में शरीर व्यवस्थित हो, शरीर के साथ रुचि हो उस प्रकार की, उस रुचि के साथ उसमें संलग्न हो, तो इतना काम बने सम्यक ज्ञान का। वरना तो कितने ही लोग मनुष्य भी बने, मनुष्य बन के कहाँ संयोग ही नहीं है ऐसे कि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सके। चलो उसमें भी बन गए, सुनने को मिल गए, जैन बन गए, सुनने को भी मिल गई बात, कितने लोगों को फुर्सत है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की? जैन बन गए, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, इन कितनी वास्तव में रुचि है कि हमको सम्यक दर्शन करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, दोनों एक साथ होते हैं। कहाँ उससे आगे, एक रूढ़िवश करना और एक उसके आगे बढ़ना, बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है आगे। और फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्राप्त करना, और इस भाव से आगे जाना, मुनिव्रत धारण करना, और कितना दुर्लभ है। ये सब एक एक दुर्लभ से दुर्लभ काम है। इस भाव में हम ये दुर्लभ काम करके जाएं तो मजा आएगा कि हाँ कुछ किया इस भाव में। वरना तो सिर्फ सेट करके जो हमारा रूटीन है वो चल रहा है, चल रहा है। काम मतलब दुर्लभ वाला काम है, वो करके जाए तो हाँ कुछ रिकॉर्ड बनाया, कुछ करा काम। वरना तो धन कमाया, परिवार चलाया,
सब काम किया, ठीक है, वो तो अनंत भावों से कर रहे हैं। इसलिए बोला है दुर्लभता का, इसका विचार करते हैं तो फिर एक अंदर से जागृति आती है, अंदर से इच्छा होती है, यस दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ये मुझे कार्य करने लायक है, ऐसा करके मुझे आगे बढ़ना है, ये अंदर में एक इच्छा होती है। वरना एज निकल गई 50, 60, 70, 40, 40 वाले को लगता है कि अभी तो मैं जिंदा रहूंगा, क्यों, 70 वालों को देख रहे हैं इसलिए। 50 वाले को लगता है कि अभी तो क्या, अभी तो बाल काले ही हैं, अभी तो सफेद अच्छे से हुए ही नहीं, उसको लगता है अभी तो जीना है मुझे 70 तक। 60 वाले को लगना है अभी तो मेरे आराम के दिन है, अभी बहुत समय 60 साल तक हमाली करी, अब आराम के दिन है। 60 वाले को ऐसा लगता है अभी तो जीऊंगा मैं। 70 वाले को लगता है कि अरे कहाँ मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे, वो तो हमारे दोस्त लोग मरे हैं, ये श्रद्धा नहीं आता। तो क्या ये दुर्लभता जो है, ये जितने मुश्किल से चीजें मिली है उसके प्रयास ही नहीं होता। इसलिए एक एक भावना ऊपर से दी गई कि अनित्य है, कोई बचा नहीं पाएगा, संसार में दुख है, अकेले ही हो, किसी के भरोसे मत बैठो, जिन चीजों में उलझे हो इन सबसे अलग हो, ये देह में उलझे हो, ये देह में ज्यादा ममत्व मत करो, जो दुख का कारण है उसका विचार करो, सुख के कारण का विचार करो, लोक का विचार करो, और जो दुर्लभ वस्तु है उसका विचार करो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। वो प्राप्त कैसे होगी? धर्म भावना। धर्म भावना क्या है, पढ़िए। धर्म भावना रत्नत्रय की आराधना ही मनुष्य भोग का सार है। जांचे सुर तरुदेय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। ये लाइन इतनी अच्छी लगती है, जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन। मतलब वो सुर तरु किसे बोलते हैं? कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष से तो याचना करने पे चीजें मिलती है जिससे सुख की प्राप्ति होती है, मांगना पड़ता है कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष हो और फिर कल्प वृक्ष से मांगो, सोचो, तब वो चीज मिलती है। आगे क्या लिखा है? बिन जांचे बिन चिंते, बिन जांचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। ये धर्म कैसा है? बिना मांगे और बिना विचार किए सब सुख देता है ये धर्म। बताइए, ना मांगना है ना विचार करना है, सब सुख दे रहा है। कल्प वृक्ष से या कहीं और जाके तो मांगना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो बिना सोचे बिना मांगे सब सुख देता है। ऐसा धर्म है। तो ये धर्म की भावना, धर्म पे ऐसा श्रद्धा लाना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही आराधना करने योग्य है। बाकी सब काम तो किए हमने, खूब काम किए। अब समाधि मरण बड़ा वाला पढ़े, लेकिन 2 3 पार्ट तो ऐसे लगते हैं कि इसको तो बस पढ़ते रहो, रोज पढ़ना ही चाहिए 2 3 पार्ट तो। एक है 12 भावना, आराम आराम से, बिल्कुल रस लेते लेते अच्छे से 12 भावना। दूसरा है समाधि मरण बड़ा वाला, इतनी जागृति लाता है, उसमें आता है भव भव में जिन पूजन कीनी, भव भव में वो क्या बोलते हैं, भयो नपुंसक, या भव भव में पुरुष बन के नारी ही तन लीनो, ऐसे अनेकों बात आती है। मतलब भव भव में इतने सारे काम किए, एक काम नहीं किया, क्या? न समाधि युक्त मरण ही कीनो, समाधि युक्त मरण नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। इतनी जागृति दिलाता है वो, बहुत अच्छे ये 2 पार्ट। तीसरा पार्ट वैराग्य पार्ट, वो भी वैराग्य दिलाता है चीजों से। ये 3 चीजें ऐसी है जो करना ही चाहिए, जिनका विचार करते ही रहना चाहिए। बहुत इसमें माल भरा हुआ है, अपने को विचार करने को चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए रहता है ना सोचने के लिए। ध्यान करें, खाली में तो क्या करें, कुछ कंटेंट चाहिए। आप बैठे बैठे 2 लाइन लीजिए, जैसे 2 लाइन ली ना, जांचे सुर तरुदेय सुख, चिंतत कौन सी चिंत। समाधि 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 मरण भावना 12 बोला, मतलब बड़ी वाली? बड़ी वाली वो क्या है, बहुत आराम आराम से आप करो, और अपने से नहीं बोला जाता इतना, तो जो स्लो वॉइस में चलती है, जैसे एक ध्यान सागर जी की है, शुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी की, उन्हें बहुत स्लो स्लो गाया, अपने में इतना पेशेंस हो, स्लो लो वॉल्यूम पे चालू करके आप उसको विचार करिए। मतलब और वैराग्य भावना, आप दूसरी वैराग्य भावना बोल रहे हैं, दूसरी वैराग्य भावना, और तीसरी है 12 भावना। ये 3 चीजें ऐसी है
जो बिल्कुल अपने को जागृत रखती है। संसार में रह के भी अपन जागृत रहते हैं। संकट और ये सब चीजें तैयारी है कि अपने को जब जरूरत पड़ेगी कोई सुनाने नहीं आएगा। किसका वेट करेंगे कि भैया सुनाने, हाँ कहाँ मोबाइल में चालू करते बैठेंगे। अपन ने जीवन भर अपने आप को इतना सुनाया है कि हमको कोई नहीं चाहिए। अब तो हम खुद का कर लेंगे कल्याण। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, करने लायक चीजें हैं ये तीन। और भी चीजें हैं लेकिन ये तो तो पार्ट इसका में। बड़ी समाधि मन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, व्हाट लाइन से? बंदो श्री अरहंत पद ठीक है। बीच, हाँ ऐसा कुछ चालू होता है। तो श्री अरहंत परम गुरु जो सबको सुखदाई, इस जग में दुख जो मैं दुख तो सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि माही, अंत समय में यह वर मांग सो दीजिए जगराई। इधर से स्टार्टिंग है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। थैंक यू। तो ये सब भावनाएं हैं, ये सब बहुत अच्छी है, जागृति ला के रखती है, जीव को एक जागृत रखती है ये। तो ये करने लायक है। इसका कम से कम रोज 12 भावनाओं के नाम तो बोल ही लें हम, कम से कम खुद को सुनाने के लिए। भगवान को नहीं, किसी और को नहीं, खुद को सुनाने के लिए 12 भावनाओं के नाम, उसका स्वरूप विचार करना। उससे ये सब चीजें जागृति लाने वाली है, उलझा के नहीं रखेगी संसार में ज्यादा समय तक। ये सब अभ्यास रूप में चालू होंगी और फिर आगे यही कार्यकारी होगी। एक रूढ़िवश पढ़ना वो तो करना ही है, लेकिन उसको और समझ समझ के पढ़ते वक्त सुनाना खुद को, वो काम करने लायक है। ये मेन हाईलाइट करना था। ये 12 भावनाओं की बात क्यों आई? क्योंकि ये सब अपन ने पहला सूत्र पढ़ा था संवर के कारणों में, संवर निर्जरा के कारण में ये सब कारण बनते हैं। इन सब चीजों से आत्मा संस्कारित होता है। आत्मा की अपन ने पढ़ा ना 5वें अध्याय में, द्रव्य गुण पर्याय। अपन पर्याय को संस्कारित कर रहे हैं आत्मा को, उस रूप से इन इन विचारों से संस्कारित हो रही है। तो वो सब क्या है, ये सब कार्य करने लायक है। ठीक है, 12 एक भावनाएं कभी क्वेश्चन कहाँ पे? एक हाँ क्वेश्चन जी, है भैया। हाँ जी। सात तत्वों में आश्रव के बाद बंध आता है, फिर उसके बाद संवर आता है, बट यहाँ पे बंध नहीं है। बंद नहीं है, हाँ। हाँ, आश्रव के बाद डायरेक्टली संवर आ गया ना, तो बंध यहाँ पे नहीं है, तो उसका कोई हेतु तो होगा ना, असल के बाद कोई का। देखिए, एक तो ये कि यहाँ पे तत्व नहीं बता रहे हैं, एक चीज। हाँ तो हाँ। इसलिए हमने तत्वों के नाम नहीं बताए, एक चीज। नहीं। दूसरी चीज, हाँ, और शास्त्र देखने पड़ेंगे, या लता आंटी जी आप या और कोई बता पाए तो। इन जो मुझे लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आश्रव भावना। वो हम्म, आश्रम में आ जाता है ना। हाँ मैं वही सोचा था कि आश्रव में वो उस रूप पूरा विचार हो जाता है कि आत्मा दुखी क्यों। आश्रव हुआ और बंद हो गया, इसीलिए इस आश्रव के साथ ही इसमें बंद छुपा है, इसलिए हाँ, आगे संबर भावना ली। हाँ, हाँ ऐसा लग रहा है हमें आश्रव भी। हुआ और बंद हो गया जी। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर वो दूसरा क्वेश्चन और ये खड़ा हो जाता है यहीं के यहीं पे, कि आपने संवर बोला, संवर के बाद निर्जरा भावना भी दी है। तो एक ले लेते, संवर ले लेते, लेकिन लेकिन और फिर निर्जरा भी हो जाती, लेकिन संवर और निर्जरा में क्या है, दोनों में एक अंतर आ जाता है कि अंतर है संवर में क्योंकि तो क्या है, संबर रोका पूर्वक है। निर्जरा होती है भैया। हाँ, संबर कर्मों का आना रुका, वो जो हम्म, कर्म सत्ता में थे उनका धीरे धीरे निर्जरित होना हुआ, तो हाँ इसलिए संबर के बाद निर्जरा ली गई है हाँ, इसलिए दोनों को लिया है, क्योंकि सिर्फ जी। रोकने से काम नहीं चलेगा। आपको जो स्टॉक में है, सत्ता में है, उसको भी नष्ट करना पड़ेगा, उस तरफ जाना है। इसलिए संवर और भाव निर्जरा दोनों ली। आश्रम में तो कर्म आए, और संसार में अपेक्षा में तो अगर आश्रव हो रहा है तो बंद भी होगा संसार में। तो अनंत भगवान को छोड़ दो आप, क्योंकि वहां पे क्या है, चिकनापना नहीं है। यहाँ पे तो चिकनापना है, तो यहाँ पे आश्रव के साथ बंद भी है। तो इसलिए वो वहां पे समाहित होता है, ऐसा इसका आंसर लगता है। प्रश्न अच्छा है, आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। हाँ बिल्कुल हो गई। और आप ग्रुप में वो समाधि मरण, मोटी वाली समाधि मरण भावना है ना, वो उसका
लिंक भेज देंगे क्या? यूट्यूब पे हाँ होगा ना? हाँ होगा। अपने जिनवाड़ी में है, जिनवाड़ी में है। आपको पढ़ना है कि सुनना है? दोनों करना है मुझे। ठीक है, मैं भेज दूंगा ऑडियो और ग्रंथ। ये पुस्तकों में तो जिनेंद्र रचना और जिन भारती दोनों में है, बाकी वो ऑडियो तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं स्लो वाला हूँ तो मेरे पास स्लो वाला है, फास्ट वाले भी कोई होते हैं, बात यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। फास्ट वाला जिसको चाहिए वो फास्ट वाला ले लेना। ठीक है, नहीं, नहीं, स्लो अपना वाला अपना ही अपना। ठीक है। हम्म। हम तो अल्पज्ञानी है भैया। नहीं नहीं, उसमें क्या है, मतलब जिसमें अपने थैंक को यू। आनंद आए वो चीज कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक। थैंक यू। चलिए, तो ये अपना 12 भावनाओं का एक मोटे रूप में स्वरूप समझा है। आप इसको और स्वयं से पढ़ना, 12 भावनाएं पढ़ना, आपको समझ में आएगी। और किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो तत्वार्थ मंजूषा में पेज नंबर 658 से 12 भावनाओं का डिटेल में लिखा हुआ है। हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, आगे कभी इसको पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र के बाद। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिशह। संवर के कारणों में था एक परिशह, जय और फिर चारित्र। तो परिशह का स्वरूप बताने के लिए एक सूत्र है। क्या है? मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्या परिशहा। क्या है? 4 शब्द हैं। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्या परिशहा। क्या? मार्ग से अच्यवन, कि मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए, और निर्जरार्थम, निर्जरा के अर्थ, निर्जरा करने के लिए, निर्जरा के प्रयोजन के लिए, परिशोडव्या, जो सहन करने योग्य है, वे क्या है? परिशह। परिशह किसे बोलते हैं? सहन करना। सहन किस चीज को करना? क्यों करना? क्यों करना? कि अपने मार्ग से च्युत नहीं होना। कौन से मार्ग? रत्नत्रय रूप मार्ग, कर्म की निर्जरा रूप मार्ग, मोक्ष मार्ग, इससे च्युत ना होने के लिए और कर्म की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य है उसे परिशह कहते हैं। पहले परिशह की डेफिनेशन बता दी। ठीक है। परिशह जय, क्या लिखा है परिशह जय में? पढ़िए इसको। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं आप में से? पढ़िए उमा आंटी जी, परिशह जय। जी। परिसह जय, कर्मागम द्वार को रोकने वाले संवर रूप जिनेन्द्र कथित मार्ग से च्युत न हो जाए। इसके पूर्व ही परिसहों पर विजय प्राप्त की जाती है, अथवा कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन की जावे वह परिसह जय कहलाती है। ठीक है। कर्मागम द्वार को रोकने वाले संवर रूप जिनेन्द्र कथित मार्ग से च्युत न होने के लिए, ये जो संवर चालू किया था ना, इससे च्युत न होने के लिए क्या किया जाता है? परिसहों पर विजय प्राप्त की जाती है। कर्मों की निर्जरा की के लिए जो सहन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिसह जय। अब परिसह कितने प्रकार के हैं? 22 तरह के परिसह हैं। उनका स्वरूप देखते हैं अपन। पहले नाम देख लेते हैं 22 परिसह के। शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, न्याज्ञारति स्त्री चर्या निषद्या, शय्या क्रोश वद याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। शब्द आसान है, बड़े हैं, क्योंकि 22 नाम है, बड़ा तो होगा ही शब्द, लेकिन आसान है। क्या क्या नाम है? शुद्ध पिपासा, पहला वर्ड ये है। शुद्ध से शुद्धा लेना, प्यास। ठीक है। पिपासा, तृषा, प्यास। सॉरी, शुद्धा मतलब भूख, और पिपासा यानी प्यास, तृषा। ठीक है। शुद्धा, पिपासा। शीतोष्ण दंश मशक, शीत ठंडी, उष्ण यानी गर्मी, दंश मशक, दंश मशक यानी मच्छरों का काटना। नाग्न्यारति, नग्नता और अरति, स्त्री। फिर चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, फिर याचना, अलाभ, ये याचना लाभ लिखा है ना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये आ लिखा है ना, अदर्शन,
अज्ञान, प्रज्ञा, ये सब क्या है? 22 तरह के परिचय हैं। ये 22 नाम परिचय के हैं। इन परिचयों को अपन एक एक स्वरूप अभी अभी पढ़ने वाले, समझ में आ जाएंगे 22 परिचय क्या है। पहले 1 मिनट ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी विशेष बात है क्या। कुछ विशेष बात हो पुराने सूत्र की तो उसको क्यों छोड़े। देखिए, देख लेते हैं इसको। सूत्र नंबर 8 देख लेते हैं। सूत्र नंबर 8 में कुछ तो था तो नहीं। ठीक है, ठीक है, यही बात थी। ये परिचयों के नाम यही अपन देख रहे हैं, इसी को अपन पढ़ रहे हैं। 22 परिचय हैं। 22 परिचयों को स्वरूप अपन समझ लेते हैं। ठीक है, आपको सूत्र पढ़ना है क्या? एक आध बार पढ़ लीजिए सूत्र, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सूत्र पढ़ लेंगे तो। पढ़ो। हाँ, पढ़िए। क्षुत् पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। बढ़िया, ठीक है। और किसी को पढ़ना है आप में से? हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी। क्षुत् पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्यारति स्त्री चर्या निषद्या शय्या कोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। थैंक यू। जय जय। बढ़िया, ठीक है, पढ़ते हैं अपन आगे। देखिए 22 परिचय के नाम हैं सब, इसको लाइन से पढ़ते हैं। हाँ जी, आप पढ़िए इंदिरा जी, ये एक एक परिचय के बारे में पढ़िए, स्वरूप समझिए। ओके। क्षुधा परिशः जय। क्षुधा का प्रतिकार अकाल में संयम के विरोधी द्रव्य के द्वारा न तो स्वयं करते हैं न दूसरे से कराते हैं। ये शुदा है, एक आराम। शुदा है तो अगर ऐसा काल आ जाए जिसमें शुदा हो रही है बहुत, तो वो उसका प्रतिकार करने नहीं बैठेंगे कि अकाल में, कि व्यवस्थित समय नहीं है उस समय क्या करें, भूख मिटाने के लिए तैयार हो गए। नहीं, संयम जिससे मिटता हो, संयम का नाश होता हो, ऐसे द्रव्य ना तो स्वयं करते हैं ना दूसरे को कराते हैं। ये उनकी जय है, उसको सहते नहीं है, उसमें जय प्राप्त करते हैं। ये परिशय जय। ठीक है, शुदा पे अगला। तृषा परिशः जय। यदि तृषा रूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ मुख समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हो तो भी प्यास की शांति के लिए मुख प्रक्षालन आदि नहीं करना तृषा परिशः जय है। हाँ, ये संवर को बनाए रखने के लिए और निर्जरा करने के लिए, प्यास लगी तो भी शरीर सूख रहा है तो भी संयम का नाश हो, ऐसे समय में अकाल में पानी आदि नहीं लेंगे। पता चले विहार कर रहे हैं, प्यास लगी है, शरीर है, इंसान है, क्यों नहीं लगेगी? ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत ही गजब है। अरे कितने ही सहनन वाले भी हों, प्यास तो लगेगी ना, लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? शरीर तो शरीर है, शरीर अपना काम करेगा, सूखेगा, प्यास लगेगी, गर्मी अपना काम करेगी, सब करेगी। सहनन शक्ति आगे बढ़ जाती है अलग है, लेकिन होती तो है ना, उसमें विजय प्राप्त करना, ये तृषा परिशय है। बीच में पानी नहीं पी लेंगे, वो भोजन का समय है, उसी समय जो लिया सो लिया, उसके बाद उसका ऐसा नहीं कि उसके लिए परेशान होंगे, उसमें जय प्राप्त करना, वो तृषा परिशय जय है। अगला शीत। शीत परिशः जय। शीत के कारणों के सन्निधान में शीत के प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करना, संयम का परिपालन करना शीत परिशः जय है। शीत मीन्स ठंड, राइट? हाँ, शीत मीन्स ठंड।
कि हाँ। ठंड के कारणों को पाकर के ठंड से दूर भागने के लिए क्या करना, कि अपने संयम से ही च्युत हो गए, पता चले रजाई ओढ़ ली नहीं, चद्दर ओढ़ ली नहीं, हीटर लगा ले नहीं, ये शीत को भी जीतते हैं, शीत परिशय जाए। अगला, उष्ण परिशय दावा दावा दावान दावाग्नि जन्य दाह, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसके गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, और जो उसको प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं का जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता है, उनके उष्ण परिशय है। देखिए यहाँ पे चिंतन भी लिखा है कि उनका चिंतन भी नहीं करता है तो विजय प्राप्त हुई है, ध्यान ही नहीं जा रहा है उधर। क्यों? क्योंकि वो तो अपने मस्ती में मस्त है, आनंद के झरने झर रहे हैं उनके, तो संवर में है वो। कार्य जो है, कार्य बहुत अद्भुत है, इसलिए बोला है उष्ण परिशय जय। अगला, अगला यहाँ पे भूख और क्वेश्चन आया है कि भूख और प्यास में भोजन करना सामान्यतः क्षुधा पिपासा पृथक पृथक नहीं है। ये आपने जो दो लिखे ना, क्षुधा और तृषा, इसको एक ही लिखना चाहिए था। क्यों? दोनों में ही आप कुछ ना कुछ ले रहे हो अंदर। तो बोला नहीं, देखो भूख और प्यास दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का आधार भी भिन्न भिन्न है। क्योंकि क्षुधा को आप दूसरी चीज से दूर करते हो, प्यास को दूसरी चीज से दूर करते हो, इसलिए दोनों का आधार भी अलग है, दोनों का कार्य भी भिन्न है, इसलिए हमने दोनों का अलग से परिशय जय रूप से नाम दिया है। 4 हो गए। चलिए अगला पढ़िए। हाँ। और दंसम और किसी को मौका दे देते हैं। ओके ओके, सॉरी हाँ सॉरी। जी, और आप में से किसी को और को रीड करना है तो प्लीज करिए। इसको करना था। रेखा आंटी जी, आप करेंगे क्या? अगर मतलब आपको, कौन से हूँ पर मैं फिर भी कर लेती हूँ। हाँ देखना अ, आपको ज्यादा नहीं हो। दंश दंश मशक परिशय जय। यदि कोई डांस डांस मच्छर मक्खी बिच्छू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंच मात्र भी खेद खिन्न नहीं होते और न वे ध्यानी अपने ध्यान से चलायमान होते हैं। दंश मशक मच्छर बिच्छू वगैरह काट जाए तो भी खेद खिन्न नहीं होना और ध्यान से चलायमान नहीं होना, ये आपने जय पाई है। दंश मशक पे भी परिशय जय। नाग्न परिशय जय। नग नग्न होने पर भी पुरुष विकार प्रकट न होने से नाग्न परिशय जय कहलाता है। नग्न है लेकिन विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है उनके शरीर में, ये भी जय है एक प्रकार का। वरना नग्न रहते भी अगर शरीर में विकार पैदा हो जाए और वो विकार प्रकट हो जाए तो वो उस पे भी जय प्राप्त करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। वो भी क्या है? परिशय जय। मतलब इतने, ये एक एक चीज पढ़ के ऐसा लगता है कि जो संवर को टिकाए रखने के लिए और निर्जरा करने के लिए कितना अभ्यास, कितना बड़ा कार्य है ये सब। मोक्ष मार्ग जो है बड़ा कार्य इसलिए है कि चारित्र पालन करना एक बहुत उत्कृष्ट कार्य है, और जो पालन कर रहे हैं वो कितने उत्कृष्ट जीव हैं। वो भी दोनों बात अपने को समझ में आती है, और अपने को क्या क्या कार्य करना है कि अपने को भी जाना है, तो ये भी अपने को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, इसलिए अपन देखते जा रहे हैं। बढ़िया, आगे। अरति परिशय जय। इंद्र समूह आदि से उत्पन्न अरति को शीघ्र ही अत्यंत क्षीण कर देना अरति परिचय जय होता है। अपने कौन मुनि महाराजों पे कितना वो आता है कि इन्हें क्या क्या लिख के चले गए ना हमारे लिए। कितना लिख के गए हैं, सब तो लिख के हम्म चले गए। हम्म अरति, प्रीति नहीं होना। रति मतलब प्रीति, अरति यानी कि प्रीति नहीं होना। ठीक है। अरति परिशय जय, इंद्रिय समूह आदि से उत्पन्न अरति को शीघ्र ही, हाँ जी क्या, कोई कुछ बोल रहा था क्या? इसको एक्चुअली ये जो है ना अरति को अपन थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा। अरति, संयम में रति करना अरति परिशय जय कहलाता है।
संयम विषयक रति भावना के बल से विषय सुख रति को विष मिश्रित आहार के सेवन के समान विपाक में कटु मानने वाले उन परम संयमी जन के रति परिशय बाधा का अभाव होने से अरति परिशय जय होता है। रति किसमें है? संयम में। और संयम से विपरीत जो भी चीजें हैं क्या है? वो उसमें प्रीति नहीं है। ये एक परिशय जय है कि उसमें रति नहीं होना। ठीक है, चलिए स्त्री परिशय जय। स्त्री परिषय जय। एक मिनट। ये लो। स्त्रियों से भ्रूविकार, कटाक्ष, विक्षेप, आभरण आदि के प्रति प्रतिपूर्ण निग्रह का भाव रखना, उनके दर्शन, स्पर्शन आदि के अभिलाषाओं से पूर्णतः रहित होना तथा स्निग्ध, मूढ़, मृदु, विशद, सुकुमार शब्द और तंत्री वीणा आदि से मिश्रित अति मधुर गीत आदि सुनने में निरुत्सुक रहना स्त्री परिचय जय है। ये स्त्री परिशय जय कि अब है साधना में तो लगे हैं, संसार में ही है, तो ऐसे संयोग बन सकते हैं कि स्त्री दिखी तो कहीं भी विकार नहीं आना। उनका रूप देख के, आवाज सुन के, कोई गा रहा है तो रोकेंगे तो सही, रोकेंगे तो है नहीं कि भैया मत गाओ, हम यहाँ हैं। सब काम होंगे संसार में, तो वो सुन के, आवाज सुन के, शब्द सुन के, कोई कुछ बोल रहा है, हो सकता है कोई स्त्री आके मुनिराज से कुछ बोलने लगे उस समय भी कुछ, तो वो सब सुन के, रूप देख के, हर अवस्था में स्त्री आ सकती है मुनिराज के सामने। आ गई, अब क्या करेंगे मुनिराज? तो ये सब होते हुए भी ऐसे परिचय जय, स्त्री परिचय जय कि उसमें उत्सुकता नहीं होना और जानने की और सुनने की और देखने की, वो उत्सुकता का भाव पैदा नहीं होना अंदर में, अंदर ऐसा चिंतन नहीं होना। वो क्या है? स्त्री परिचय जय। ये सब संवर और निद्रा के कारण है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आया, क्षुधा आदि सर्व ही परिचय अरति के हेतु हैं, अतः अरति परिचय को पृथक ग्रहण करना व्यर्थ है। यद्यपि शुदा आदि सभी परिचय अरति उत्पन्न करती है, तथापि शुदा आदि के न होने पर भी मोह कर्म के उदय से होने वाली संयम की अरति का संग्रह करने के लिए अरति का पृथक ग्रहण किया है, क्योंकि मोह के उदय से आकुलित चित्त वाले प्राणी के क्षुधा आदि के अभाव में भी संयम के प्रति अरति उत्पन्न होती है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो आपने क्षुधा आदि सारी बातें की है ना, ये सब क्या है? अरति के कारण है, तो आपको अरति अलग से नहीं बताना चाहिए था। तो उन्होंने बोला देखो कि शुदा आदि का अभाव है, तो भी जो संयम का भाव है उसके प्रति अरति उत्पन्न होती हुई देखी जा सकती है मोह के उदय में। इसलिए हमने एक अलग से अरति और बता दिया कि संयम के प्रति अरति नहीं हो, इंद्रिय विषयों के प्रति अरति हो, इसलिए हमने इसको अरति परिचय जय अलग से एक बता दिया है। ठीक है, 8 हुए, आगे और देख लेते हैं। चर्या निषद्या शय्या। पढ़िए। कोई और पढ़ ले तो ठीक रहेगा। हाँ, कोई और पढ़ लीजिए। लता आंटी जी आप पढ़ रहे हैं? चर्या परिचय जय। गमन करते हुए पैरों के कट जाने, छिल जाने आदि कारणों के उपस्थित होने पर भी पूर्व में अनुभव किए हुए उचित ज्ञान, वाहन आदि का स्मरण नहीं करना तथा सम्यक प्रकार से गमन के दोषों का परिहार करना चर्या परिचय जय है। निषद्या परिचय जय। जो मुनिराज किसी गुफा में, पर्वत पर व वन आदि में किसी वज्रासन आदि कठिन आसन से विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक उपसर्ग उन पर आ जाते हैं, तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी भी चलायमान नहीं होते। शय्या परिचय जय। जो मुनि
स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्ति पूर्वक मुहूर्त मात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं। बाधा विशेष के आने पर भी संयम की रक्षा करने के लिए हलन चलन नहीं करने से उसको शय्या परिसर्जय कहते हैं। चर्या, निषद्या, शय्या, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, इसमें ज्यादा क्या कहें। जी। हाँ जी, पढ़िए। आक्रोश परिसर्जय, चांडाल, शत्रु, दुरात्मा आदि के अपमानजनक और गाली गलौज आदि के शब्दों को सुनकर भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उनको सहन करना, उनको सुनकर कभी किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करना आक्रोश परिसर्जय। वध परिसर्जय, मिथ्या दृष्टि, दुर्जन, दुष्ट और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किए गए वध, बंधन व ताड़न आदि को सहन करते हैं तथा वे धीर, वीर, मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण हरण करने वाले वध, बंधन आदि को भी सहन करते हैं, उसे वध परिसर्जय कहते हैं। याचना परिसर्जय, जो मुनि सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पालना करने पर भी कभी जल व औषधि आदि की याचना नहीं करते हैं, उनको याचना परिसर्जय कहते हैं। बढ़िया। हाँ। अलाभ परिसर्जय, आहार आदि का लाभ नहीं होने पर भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास की तथा आहार आदि के न मिलने की बाधा को सहन करते हैं। रोग परिसर्जय, कोढ़, उदरशूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की महावेदना को भी बिना प्रतिकार व इलाज कराए सहन करना। तृण स्पर्श परिसर्जय, वायु से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते व तृण आदि के स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते, उसको तृण स्पर्श परिसर्जय कहते हैं। मल परिसर्जय, मल के कारण चर्म विकार आदि होने पर भी स्वयं मल को दूर करने की या दूसरे से मल को दूर कराने की इच्छा नहीं करते। मल परिसर्जय, बढ़िया। बहुत कठिन ये है। मल परिचय कुछ बताएंगे जरा, क्या ये बोल रहे हैं? मल के कारण चर्म विकार आदि होने पर भी स्वयं मल को दूर करने की या दूसरे से मल को दूर कराने की इच्छा नहीं करते हैं, ये मल परिसर्जय है। चर्म विकार तो जो चर्म यानी ये चमड़ी, शरीर में कुछ विकार हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, कुछ गंदगी के कारण, तो भी उसको ना तो स्वयं दूर करने की या दूसरे से दूर कराने की इच्छा करते हैं, ये मल परिसर्जय है। और इसका डिटेलिंग अपन देख लेते हैं। एक्चुअली कुछ और विशेष क्या डिटेल में आ जाएगा और अच्छा रहेगा। जैसे घर में ही भैया बुजुर्ग आदमी होते ना, तो उनके लिए बुढ़ापे में इस बात की परेशानी होती है तो दूसरे सहायता करते हैं। फिर क्या घर क्या में बुजुर्गों के साथ बहुत होता, हाँ, जब वो लोग बीमार हो जाते हैं ना तो खुद से उनका हाँ पेट साफ नहीं होता तो दूसरों को करवाना पड़ता उनके लिए। ये यही बात आई इधर। नहीं तो सिर्फ एक्चुअली सिर्फ वो उससे संबंधित नहीं होगी, पेट संबंधी, हाँ क्योंकि देखिए चर्म हाँ, विकार लिखा है ना, चर्म विकार तो आदि होने मल पर। के कारण चर्म विकार हो रहा है, हाँ, इसीलिए बराबर उनका मल साफ नहीं हो रहा, इसी कारण हो रहा मल उनके मल लिए अनेक प्रकार का परेशान। होता है ना, देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं इसको। हाँ हाँ तो हाँ, ये भी वीतराग सही। मुनिराज जीवों की दया हम्म, का पालन आदि के लिए स्नान आदि का दूर से ही त्याग कर देते हैं और संस्कार व प्रक्षालन आदि से रहित आधे जले हुए मुर्दे के समान मल, हाँ पसीना,
नाक का मल हाँ आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं उसको मल हाँ परिचय कहते हैं। स्व और जी पर के द्वारा मल के अपचय और उपचय के संकल्प के अभाव को मल धारण परिचय सहन कहते हैं। न स्वयं करेंगे न दूसरे से करवाएंगे। मुनिराज के मल परिचय किन कारणों से आता है? जल कायिक हाँ हाँ की पीड़ा का परिहार करने के लिए अस्नान व्रत को धारण करने वाले परम अहिंसक मुनिराज के पसीने के कारण हाँ आकर जी जी चिपके मैल से अंगों के जल जाने पर, दाद हाँ खाज हाँ चर्म रोगों से प्रकुपित होने से, नख रोम दाढ़ी मूछ केश के विकृत होने से एवं अनेक बाह्य मल के संपर्क के कारण चर्म विकार होने से, शरीरगत नाक आंख कान आदि से मल के निकलने के कारण मल परिचय उत्पन्न होता है। अनेकों कारण है। जी पेट एक कारण अने है, लेकिन ये बाहर के हाँ इलाज के और भी कारण बनते हैं। इनमें से कुछ भी जी कारण आ जाए, मल का जो हाँ मल होता है तो उसको ना स्वयं करते हैं न दूसरे से ना करवाते। दूसरे से, बराबर बराबर ये मल भैया वो है परिचय। ना पद्म प्रभ मलधारी देव, इसलिए उनका नाम मलधारी देव पड़ गया था, पद्म प्रभ मलधारी देव का। अच्छा, इतना ऐसा क्या? उनके शरीर पर मल इकट्ठा हो गया था तो उनका हम्म। नाम ही पद्म प्रभ मलधारी देव पड़ गया था। हाँ अभी अच्छा, याद आया। अच्छा, जी ओके। हाँ। हाँ, आगे। सत्कार पुरस्कार परिचय जय, स्तुति करना प्रशंसा करना आदि सत्कार है। चलते समय यात्रा आदि में उनको आगे रखना, स्वयं पीछे चलना पुरस्कार है। कोई सत्कार पुरस्कार ना करे तो खेद नहीं करते, उसको सत्कार पुरस्कार परिचय जय कहते हैं। प्रज्ञा परिचय जय, मैं अंग पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूँ तथा शब्द शास्त्र न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूँ। ऐसे विज्ञान मद दूर कर देना प्रज्ञा परिचय जय। अज्ञान परिचय जय, यह अज्ञ है कुछ नहीं जानता पशु समान है इत्यादि आक्षेप वचनों को शांति पूर्वक सहने वाले, अपने मन में अज्ञान से हीन भावना नहीं आने देना, मानसिक ताप से संतापित नहीं होना अज्ञान परिचय जय है। अदर्शन परिचय जय, तप के बल से वृत्तियों के उत्पन्न नहीं होने पर जिन वचन पर अश्रद्धा नहीं करना अदर्शन परिचय जय। अब ये इतने सारे परिचय जय पढ़ के इतना जरूर विचार आता है कि अब देखिए काम बड़ा करना है, निर्जरा का संवर टिकाए रखना है, तो ये चीजें जरूरी पड़ेगी कि नहीं? इन इन चीजों में अगर अटक गए तो फिर कैसे उनके संवर निर्जरा होगी? सत्कार पुरस्कार में अटक गए, या फिर मैं बहुत ज्ञानी हूं इसमें अटक गए, अज्ञान में किसी को अज्ञानी समझ के कुछ तो भी कहने में लग गए, अटक गए। अदर्शन, जिन वचन पर अश्रद्धान हो गया, या मल साफ करने में ही रह गए, उसी में अटके हुए हैं। ये सब इसलिए इन पे जय बताइए। तरण स्पर्श कुछ खाज खुजाल हो गई, उसी में चित्त परेशान है। रोग से शरीर परेशान है, उसी में उपयोग लगा हुआ है। शरीर को होगा दुख, फील भी होगा, लेकिन उपयोग उसमें नहीं अटकना, वो है परिचय है। अलाभ, किसी आहार आदि की लाभ नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो दुख है। वरना अगर लाभ, वो आहार के लाभ में ही लगा हुआ है मन पूरा, आहार कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसी में पूरा उपयोग है, तो जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। याचना करने में लगे हैं, कुछ चीज चाहिए तो याचना में लगे हैं कि भैया हमको करा देना आहार, कल हम परेशानी में, हमारे काम करो। याचना नहीं करते। वध, आक्रोश, कोई कुछ कह दे तो संक्लेशित नहीं होते। वो चित्त आप देखिए कितना निर्मल है, इतनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद वो चित्त कितना निर्मल है, कितना निर्मलता वाला चित्त है। ऐसे मुनिराज जो परिचय जयी होते हैं, वो मुनिराज जो है वो ऐसे संवर और निर्जरा में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये एक अपने को ये बात इसमें समझ में आती है, संवर निर्जरा के कारण है ये आगे के। ठीक है, आज का समय हो गया है, थोड़ा ये भी अपन ने फास्ट ही लिया है। आगे अब चारित्र के भेद आएंगे। चारित्र क्यों आएगा? क्योंकि संवर के कारणों में
परिचय जय के बाद आखिरी क्या है? चारित्र। तो चारित्र में फिर चारित्र का स्वरूप आएगा। उससे पहले ये निर्जरा, ये जो परिचय है, कौन से गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये कुछ बातें चलेगी। उसके बाद चारित्र का स्वरूप चलेगा। ठीक है, आप रिवाइज करना, आपको विशेष पढ़ना हो तो आप तत्वार्थ मंजूषा में देखते रहना। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं, है ना? ठीक है, ये देखिए इसमें और आया है, ये स्नान संबंधी। स्नान किसे कहते हैं? मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते हैं मल परिषा में? स्नान करने से क्या हानि, स्नान त्याग करने से क्या लाभ, कौन से मुनिराज के मल परिचय होता है, पूरी बातें, सब बातें बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से लिखी हुई है। ठीक, चलिए। झावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मत।